आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमावदिव्य छविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसोप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। तो विचार कर रहे थे हम भगवान के अंतरंग क्या है, अंतरंग शक्ति, तटस्थ शक्ति और बहिरंग शक्ति में हम बहिरंग शक्ति को विचार किए, बहिरंग में तटस्थ को भी किंचित विचार करके अंतरंग शक्ति के ऊपर विचार कर रहे थे। जो वो अंतरंग शक्ति है वो कैसे है, व्योम आकाश जैसा भगवान व्याप्त होने पर भी कैसा है, व्याप्त आकाशवत व्याप्त होने पर भी वो जो उनका क्या है प्राण है, क्रिया शक्ति उनको स्पर्श नहीं कर सकता है। और मनादि ज्ञान शक्ति के द्वारा भी उसको कोई नहीं जान सकता है ना। क्रिया शक्ति न स्पृशंति और ज्ञान शक्ति मनादि जो ज्ञान शक्ति के द्वारा उसको कोई नहीं जान सकता है। उसी प्रसंग में कह रहे हैं अथ पुनः साक्षी निमित्तम इक्षितत्वम प्रधानस्य कल्पयेत। कह रहे हैं वो जो साक्षी निमित्त है इक्षिता, वो प्रधान रूप में उसकी कल्पना करनी चाहिए। जैसे क्या है, अग्नि निमित्त अयपिंडादे दग्धत्व। जैसे अग्नि क्या करता है, जलाता है, लेकिन लोग क्या कहते हैं, लोहा ने जला दिया है कि नहीं, जलाता तो अग्नि, लेकिन लोहा में तो क्या दाहकत्व शक्ति नहीं है। दाहकत्व शक्ति किसका है, अग्नि का है। ऐसे ही उदाहरण क्या है, श्रुति और श्रुति के उदाहरण के द्वारा सिद्ध कर रहे हैं। तमेव भांतम अनुभाति सर्वम, ठीक है ना। क्या कह रहे हैं, तमेव भांतम, आप ही प्रकाशित होते हैं, और सर्वम अनुभाति, आपके द्वारा ही सब कुछ प्रकाशित होता है। आप प्रकाश करते हैं और आपके द्वारा ही सब प्रकाशित होता है, ठीक है ना। जैसे सूर्य भी दिखता है और सूर्य के द्वारा ही सब कुछ संसार में प्रकाश होता है, ऐसे ही आप स्वयं प्रकाशित होते हैं और आपके द्वारा संसार भी प्रकाशित हो रहा है। को हेवा न्यात् प्राण्याद्येष आकाश आनंदो न स्यात्। अब कह रहे हैं यहाँ पर तैत्तरीय उपनिषद की प्रमाण की दे करके क्या कह रहे हैं, कौन ऐसा है, कह ही एव अन्यत, कह को कौन है और अन्य कौन है, जो कि प्राणी आदि यद एष आकाश आनंद न स्यात्। जो आकाश में, जो आकाश मतलब यहाँ हृदय आकाश में, ठीक है ना, हृदय आकाश में जो आनंद स्वरूप है, उसके अवस्थान न स्यात्, नहीं करता है। तो फिर कौन सा ऐसा फिर ऐसा कौन सा शरीर है जिसमें चेष्टा अथवा प्राणी आदि, है ना, प्राणी आदि ये जो क्या है, कौन सा ऐसा शरीर है जिसमें प्राण आदि का चेष्टा करता हो। यदि हृदयाकाश में आनंद न स्यात्, आनंद स्वरूप, आनंद मतलब आनंद स्वरूप भगवान नहीं हो, यदि हृदय में आनंद स्वरूप भगवान नहीं है, तो कौन सा शरीर ऐसा है जो क्या करता है, को ही एव अन्यत कह प्राणी, कौन ऐसा शरीर है जो इस आनंद को प्राप्त कर सकता है। केवल हृदयाकाश में ईश्वर के विराजित होने पर भी आनंद को प्राप्त कर सकता है। आनंद प्राप्त कब होगा, जब हमारे हृदय में ईश्वर विराजित होंगे, भगवान रहेंगे। और ऐसा कोई शरीर नहीं है जिसके हृदय में भगवान न हो और वो आनंद को प्राप्त करता हो, श्रुति कह रही। अब बृहदारण्यक उपनिषद में कह रहे हैं क्या है, चक्षुष चक्षुरुत श्रोतस्य श्रोत्रम। जो चक्षु का चक्षु है, जो चक्षु का भी चक्षु है,
और श्रोत्र से श्रोत्रम, और श्रोत्र का मतलब कर्ण का कर्ण है, मतलब कर्ण का कर्ण कहने की तात्पर्य है कर्ण के अंदर विराजित कर्णाधि देवता, चक्षु का अंदर विराजित चक्षु के आदि देवता, जो इंद्रियादि इंद्रिया अधिष्ठात्र देवता कहते हैं जिसको, ऐसा कौन है? तो कौन है ये ब्रह्म है, ईश्वर है, ठीक है ना, इत्यादि के द्वारा सिद्ध कर रहे हैं। अथ उसके अनंतर प्रकृतस्य अवशिष्टा, प्रकृति का ही जो अवशिष्ट है, टीका दे रहे हैं, जीवत स्तर ही दृष्टित्वात्, एक ट ज्यादा है तो कह रहे हैं तरही जीव तरही दृष्टित्वा, जीव कैसा है? दृष्टित्वात् जानातु, जीव कैसा है? दृष्टा रूप में जाने। न इत्याह स्थानेषु न इति आह, ऐसा नहीं कह सकते हैं। जीव केवल जो सांख्य का उठाया था ना उस दिन, तो सांख्य क्या कहता है? जीव जो है दृष्टा रूप में ही रहता है, साक्षी रूप में रहता है, तो ऐसा नहीं कह सकते हैं। बोले क्यों? बोले जागृदादिषु दृष्टि क्या है? दृष्टिम क्या है? दृष्टिम च उपदेशम दृष्टि संज्ञा, कुछ पाठ में गड़बड़ है, देख लीजिएगा, बाद में देख लेंगे ना। कह रहे जागृदादिषु, जागृदादि अवस्था में जो दृष्टा है वो कैसा है? दृष्टा कैसा है? जो उपदेश करता है, जो देखता है, उसको दृष्टि संज्ञा, उसी को दृष्टा कहते तो है। जो देखता है, जो उपदेश करता है, उसी को हम दृष्टा कहते हैं। तो जागृत अवस्था में जो जीव है वो उपदेश करता है, देखता है, उसको क्या कहेंगे आप? दृष्टा संज्ञा कहेंगे, वही देखने वाला है। तो देखने वाला है कहेंगे, तो क्या सिद्ध हो गया? साक्षी रूप में हुआ, कर्ता रूप सिद्ध तो नहीं हुआ। बोले न अन्य जीवो नामास्ति, और कोई जीव नहीं है, जीव वही है जो दृष्टा रूप में है। तो जीव ही तो करता है। जो प्रधान ने कहा सांख्यवादियों ने, क्या है? जीव साक्षी रूप में रहता है, केवल देखता है। तो देखता कैसे? यहाँ उपदेष्टा भी है, कहता भी है, ठीक है ना। अब कह रहे हैं अन्य कोई और जीव नहीं है। नान्योस्ति नान्य अतोस्ति दृष्टा, अतः न अन्यो अस्ति दृष्टा, और कोई दृष्टा नहीं है। तो दृष्टा कौन है? जीव है, केवल साक्षी रूप में नहीं है, दृष्टा रूप में भी है कि नहीं? अब भोक्ता रूप में भी सिद्ध कर लेंगे। यद्वा दृष्टोपदेशम, है ना, दृष्टि अपदेशम, दृष्टि का जो उपदेश होने पर, बोले दृष्टि संज्ञम जीवों अपि, जीव का ही दृष्टा संज्ञा होता है। तब तदेव इति जानाति, इसलिए जीव ही जानता है। न तो जीव तद जानाति इत्यर्थ, जीव वो जीव को जानती नहीं है, जीव उसको जानता है। प्रकृति जीव को जानती है सो बात नहीं है, जीव प्रकृति को जानता है, क्योंकि जीव दृष्टा है ना। तदुक्तम वृत्तितयम तत्रयो वेद स आत्मा स्वाश्रयाश्रय, वृत्तितयम तत्रयो वेद, जो तीन प्रकार है सत्व रज तम गुण से युक्त, जो यो वेद, जो उस प्रकृति को जो जानता है, स आत्मा, वह आत्मा, स्व आश्रय का आश्रय है, अपने आश्रय का ही आश्रित होता है। जीव किसी के आश्रित नहीं होता है, जीव प्रकृति के आश्रय नहीं है, जीव तो ईश्वर के आश्रित है, जीव ईश्वर के आश्रित है, प्रकृति के आश्रित नहीं है। इसलिए आप जो कह रहे जीव केवल साक्षी रूप में रहता है, वो सो बात नहीं है। जीव कैसा है? दृष्टा भी है और उपदेश करता भी है। इसलिए कह रहे हैं श्रुतौ च जीव नाम अतो अन्य स्वयं सिद्ध नास्ति, जो जीव नाम से आप अन्य करके दूसरा करके सांख्यकार कह रहे हैं वो नहीं है, परंतु तद आत्मक एवं, जो दृष्टा रूप में, साक्षी रूप में, उपदेशकर्ता रूप में रहता है, वही आत्मक जीव इत्यर्थ। तथा अतः अन्य दृष्टा नास्ति, इसके जीव को छोड़ के अन्य कोई और दृष्टा नहीं है संसार में। और
सर्वद्रष्टुः, जितना भी दृष्टा है, देखने वाले हैं, बोले तस्य अपरो दृष्टा नास्ति, जीव को और कोई देखने वाला है ऐसा नहीं है, ऐसा व्याख्येयम, ऐसा व्याख्या किया है। कौन? नारद चित्रकेतु के कथन में ऐसा कहा है कि जीव को और कोई देखने वाला नहीं है, ऐसा नहीं, जीव को देखने वाला ईश्वर है। आगे जाके सिद्ध करेंगे, ठीक है ना। इस प्रकरण में जीव जो है दृष्टा है प्रकृति के प्रति, प्रकृति जीव को नहीं चलाती है, जीव प्रकृति को चलाता है। प्रकृति को तो खैर ईश्वर चलाते हैं, लेकिन यहाँ जीव क्या है, उसके अधीन नहीं है। अब प्रमाण दे रहे हैं, देहो शवोक्षा मनभूत मात्रा नात्मानमन्यं च विदु परं यत् सर्वं पुमान् वेद गुणाश्च तज्ज्ञो न वेद सर्वज्ञमनन्तमीडे। ये चित्रकेतु के क्या है, स्तुति है। तो कह रहे हैं देह अशवो अक्षा, देह क्या है, अश मतलब प्राण, अक्षा मतलब अक्षादि इंद्रियां, मनवो मन क्या है, मनयुक्त, और भूत मात्रा पंचभूत आदि पंच तन मात्रा से युक्त है। कौन? देह। न आत्मा, आत्मा ऐसा नहीं है। न आत्मा, न आत्मानम, अन्यम च परम, अन्यम च यत् परम विदुः, और इससे भिन्न ऐसा नहीं है। बोले आत्मा इससे भिन्न है। किससे? देह से। तो देह कैसा है? प्राण युक्त है, चक्षु आदि इंद्रिय से युक्त है, मन मतलब मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतःकरण जो है उससे युक्त है, पंचभूत से युक्त है, पंच तन मात्रा से, पंचभूत मात्रा मतलब भूत पंचभूत और पंच तन मात्रा से युक्त है। आत्मा न, आत्मा इससे युक्त नहीं है। सर्वम पुमान वेद, ठीक है ना, सब पुरुष जो जानते हैं, गुणाश्च तज्ज्ञ, और तज्ज्ञ उससे उत्पन्न होने वाला ज्ञान और उसका गुण, सर्वम पुमान वेद, सबको पुरुष जानता है। न वेद, जो नहीं जानता है, और न वेद नहीं, सर्वज्ञम न वेद सर्वज्ञम अनंतम ईडे, ऐसे जो इनको नहीं जानता है वह सर्वज्ञम अनंतम ईडे, सर्वज्ञम सर्वज्ञ स्वरूप अनंत स्वरूप को स्तुति करें। देखिए यहाँ लिख रहे उसका अर्थ, कह रहे देहश्च अशवश्च प्राणः, देह और अशव मतलब प्राण, अक्षाणी इंद्रियाणि च मनवो अंतकराणि, है ना, अक्षाणी इंद्रियाणि, मनवो अंतकराणि, अंत मनवो बहुवचन क्या है, इसलिए अंतकराणि करके मन बुद्धि चित्त अहंकार इस सब चार को अंतकरण ले लिया, ठीक है ना। भूतानि मात्राश्च, पंचभूतानि और मात्रा मतलब तन्मात्राणि, पंच तन्मात्रा। आत्मानं स्वस्वरूपम, आत्मा जो है स्वस्वरूप को जानते हुए, अन्यम स्व विषय वर्गम, आत्मा और अपने अपने जो विषय के वर्ग है, तयोः परम देवता वर्गम च न विदु, ठीक है ना। कह रहे हैं ये जो आत्मस्वरूप और उससे भिन्न जो स्व विषय को जानने वाले, तयोः परम, उससे जो पर है, उससे जो पर है मतलब श्रेष्ठ है, देवता वर्गम च, उससे जो श्रेष्ठा देवता वर्गम, न विदु, न नहीं, देवताओं को जो न, अच्छा न मतलब अस्मान, हमको भी जो जाने, जो जानता है हमें और देवताओं को और उसके अधिष्ठात्री देवताओं को और स्वस्वरूप को जो जानता है। पुमान जीवंतु, ऐसे पुरुष क्या है, जिए, पुमान जीवन तु सर्वात्मानम स्वस्वरूपम, और सर्वात्मा जो है कौन है, स्वस्वरूपम, तद अन्यम प्रमातारम, सर्वात्मा स्वस्वरूप और उससे भिन्न जो है
प्रमाता मतलब ज्ञाता जानने वाला, तयोः परम उससे जो भिन्न है, देहादि अर्थ जातम देहादि से विषय को, देहादि विषय को जो जान करके विषय को जो विषय से जो उत्पन्न हुआ है, जातम बोले कौन है वो, बोले तद अधिष्ठात्री देवता वर्ग च वेद, ठीक है ना। उनकी अधिष्ठात्री इंद्रिय अधिष्ठात्री देवता, मन अधिष्ठात्री देवता और पंचभूता अधिष्ठात्री देवता, पंच तन्मात्र आदि अधिष्ठात्री देवता, इन सब अधिष्ठात्री देवता वर्गों को च वेद और जो जानता है, तथा देहादि मूलभूतान अनुगुणाश्च देहादि जो मूलभूत है उनके अनुगुण, उनके पश्चात गुण, उसके साथ में जो गुण रहता है, कौन गुण है, सत्वरजतम आदि और सत्वादीन वेद जो उस वेद ज्ञान को जानता है। तत्तज ज्ञाप्य तत्तज ज्ञो क्या है, तत्तज ज्ञोप्यसौ तत्तज ज्ञ उसको ज्ञान को जो जानता है, ज्ञ अपि असौ क्या है, यम सर्वज्ञम देहादि जीवांत शेषा शेष ज्ञातारम न वेद, ये जो सर्वज्ञ है, असौ यम सर्वज्ञ यह जो सर्वज्ञ है, कौन है, बोले देहादि जीवांत शेष, देहादि जो जीव है, देह क्या है, देह और तदंत जीव, देहादि जीवांत शेष ज्ञातारम न वेद, जो हमको न करके यहाँ भी अस्मा कर लिया, जो जैसे हमको जाने, न अस्मान वेद हमको जाने, तम अनंतम, ठीक है ना, तम अनंतम ईडे, ऐसे सर्वज्ञ अनंत को आप स्तुति करे, बोले कैसे है वो, बोले महद गुणत्वाद, महत गुणत्वादि यम अनंतम आहु, अच्छा महत गुणत्वाद यम अनंतम आहु, जो महत गुण होने से अनंत है, ऐसा भागवत से ही कहीं से लिया, ठीक है ना, महत गुणत्वाद अनंत आहु इति प्रथमोक्त दिशा स्वरूप भूतांतम भूतांत शक्ति मीडे, ऐसे स्वरूप क्या है, स्वरूपभूत शक्ति को स्तुति करे। अतएव यत्र ही द्वितमेव भवति, जहाँ पर दो दिखता है, तद इतरितरम पश्यति, जहाँ दो दिखता है वहाँ इतरितरम देखता है, भिन्न भिन्न को देखता है। इति आरभ्य, इस वहाँ से आरंभ करके ये बृहदारण्यक उपनिषद का है, जीवस्य इतर इतर दृष्टित्वाम उक्त्वा, जीव का इधर इतर इतर मतलब भिन्न भिन्न देखने की कह करके, यत्र तु अस्य सर्वम आत्मा एव अभूत अभूत तत्केन कम पश्येत, जब यत्र तु अस्य सर्वात्म एव अभूत, सर्व जब अस्य संसारस्य सर्वात्मभूत, सर्व आत्मभूत, सब आत्मा स्वरूप हो जाएगा, तब के न कम पश्येत, तब कौन किसको देखेगा, वहाँ का पंक्ति है, इत्यादि ना तस्य परमात्मा दृष्टित्व निषिध्य, परमात्मा की दृष्टा को निषेध करके, परमात्मानस्तु तत्त सर्वदृष्टित्व, परमात्मा कैसे है, सर्वदृष्टि, सबको देखने वाले है, सबके दृष्टा है, इसलिए स्वदृष्टित्वमपि अस्ति, इसलिए हमारे भी कैसे है, दृष्टा है। जो पहले कहा था उस बात को खंडन कर रहे, पहले जो सांख्य की बात कहा, क्या है, जीव के ऊपर और कोई दृष्टा नहीं है, बोले है, कौन है, बोले क्या है, परमात्मनस्तु तत्त सर्वदृष्टित्व, परमात्मा कैसे है, सबको देखने वाले हैं, इसलिए कैसे है वो, बोले हमारे भी दृष्टा है। इसलिए विज्ञातार मरे केन विजानियात, बोले जो विज्ञातार होते हैं, अमरे केन विजानियात, जो विज्ञाता है, सबको जानने वाला है, अमरे देवलोके, क्या है, अमृत्युलोके, मृत्युलोक में तो हम लोग है, अमृत्युलोक में केन विजानियात, वहाँ किसको जानता है, इत्यनेन आहो, इसको आधार करके कहा है, क्या कहा,
अस्य जीवस्य, इस जीव का, तद अधिष्ठान भूतस्य, यह आत्मा जो अधिष्ठान भूत जो आत्मा है वो कौन है? परमात्मा। स एव यत्र स्वस्मिन् स्वरूपे तत्सत्यादिकम सर्वम अभूत। ठीक है, अब देखिए लगाइए फिर, अस्य जीवस्य, इस जीव का, तद अधिष्ठान भूतस्य, यह आत्मा, उसके अधिष्ठान भूत जो जीव के अधिष्ठान भूत जो आत्मा है वो कौन है? परमात्मा। स एव यत्र, वह जहाँ पर, परमात्मा जहाँ पर, स्वस्मिन् स्वरूपे, स्वस्वरूप में, तत्सत्यादिकम सर्वम अभूत, और उनके सत्यादि के साथ जहाँ वो विराजित रहता है, न तो वस्तुंतर प्रवेश, प्रवेश है ना इत्यर्थ, वस्तुंतर प्रवेश नहीं है, वो स्वस्वरूप के द्वारा ही अंतर में, हृदय में प्रवेश होकर के वो जीव को दृष्टि देखता है और प्रकृति को भी देखता है और सबको ईक्षण करके कार्य कराता है। अयम अर्थ, इसी का यह अर्थ बता रहे। यत्र माया वैभवे द्वितमेव भवति, जहाँ पर माया की वैभव की द्वारा दो दिखता है, तन मूलकत्वात् तद अनन्यात् अपि मायाख्य अचिंत्य शक्ति हेतुकतया, तन मूलकत्वात्, जो माया हुए, माया मूलक होने के कारण, तद अनन्यदपि, उसका अनन्य होने पर भी, मायाख्य अचिंत्य शक्ति हेतुकतया, माया जो माया की अचिंत्य शक्ति के कारण से, जड़ मिलन, क्या है? प्रकृति क्या है? जड़ है। जड़ की मिलन होने के कारण नश्वरत्वेन तद विलक्षणतया संपादितम, कैसा है? जड़ जगत भी नश्वर है, नष्ट तो होता नहीं है, क्योंकि बनिलिन विहंगवत जगत नित्य है, क्या है? सत्य है। सत्य होने के कारण उसकी विलक्षणता संपादित है, न कोई ईश्वर के अधीनते के नहीं है, कि ईश्वर से सृष्टि है और क्या है? जीव उसमें विराजित है और उसके प्रति ईश्वर करता है, जीव के प्रति। ठीक है ना? ततः स्वतंत्र सत्ताकम इव मुहुर्जायत इत्यर्थ, इसलिए ईश्वर कैसा है? स्वतंत्र कर्ता सत्ताक, ईश्वर स्वतंत्र सत्ताक होने से मुहुर बारंबार ऐसे ज्ञान कराया जाता है। तत्तु तत्र इतरो जीव इतरम पदार्थम पश्यति, तब इस क्या होता है? जीव भिन्न है और पदार्थ जो है वो भिन्न है, ऐसा देखता है। तस्य कर्ण दृश्योर मिथ्य, बोले उसका जो कर्ण है मिथो हो परस्पर योग्यत्वाद इति भाव, उसका जो योग्यता है दोनों में मिल जाने के कारण, मिथो परस्पर में मिल जाने के कारण क्या होता है? ये इतर इतर देखता है। यत्र तु स्वस्य वैभवे, जहाँ पर ईश्वर अपने वैभव में, अस्य जीवस्य रश्मि स्थानीयस्य, और इस जीव का क्या है? वैभव में रश्मि स्थानीय है, प्रकाश स्वरूप है, अंश स्वरूप है, इसलिए मंडल स्थानीय यो आत्मा परमात्मा स एव स्वरूप सत्या सर्वम अभूत। ठीक है, यहाँ ये दिए जे स्वरूप, ईश्वर का स्वरूप वैभव में, अस्य जीवस्य, इस जीव का, रश्मि स्थानीय होने से, मंडल स्थानीय यो आत्मा परमात्मा, मंडल स्थानीय जो परमात्मा है, स एव स्वरूप सत्या सर्वम अभूत, वही स्वरूप शक्ति से सबको जानता है। जैसे सूर्य सबको प्रकाशित करता है, ऐसे ही सूर्य का रश्मि में भी सामर्थ्य रहता है, उसमें भी प्रकाश स्वरूप रहता है। अनादित एव भगवान आस्ते, अनादिकाल से ही भगवान ऐसा है, इसलिए न तो तत्त प्रवेशेन तत्र इतर सजीव केन इतरेण करणम अभूत कम पदार्थ पश्येत, कह रहे हैं क्या है? अनादित एव भगवान अस्ते, अनादिकाल से भगवान विराजित है, इसलिए न तो तत्व प्रवेशेन, ईश्वर में और क्या है? जीव में, प्रत्येक जीव में ईश्वर के प्रविष्ट होने पर, तत्र ईश्वर इतर सजीव, ठीक है ना, इसलिए उससे भिन्न जो जीव है,
केन इतरेण करणभूतेन, तो किसके केन इतरेण किससे भिन्न, बोले करणभूतेन कम पदार्थम पश्येत, करणभूत से किस पदार्थ को देखता है। न केनापि कमपि पश्येत, बोले किसी को कोई नहीं देखता है, सब अपने अपने स्थान में है। इसलिए जो आपने कहा है, क्या कहा है, यत्र ही द्वैतमेव भवति तदितर इतरम पश्यति, जो द्वैत बुद्धि जो होता है वहाँ भिन्न भिन्न देखता है। तो ईश्वर और जीव भिन्न भिन्न है, और जीव और पदार्थ भी जो है भिन्न भिन्न है, तो इसलिए भिन्न भिन्न तो क्या होगा, देखेगा। कौन किसी को देखता है उसको बात नहीं है, वो अपने अपने स्थान में रह करके सबको देखते हैं। बोले नहीं रश्मया स्वशक्त्या, जो रश्मि है वो अपनी शक्ति के द्वारा, बोले सूर्य मंडलांतर्गत वैभव प्रकाशये प्रकाशये यूनम, सूर्य रश्मि स्वशक्त्या सूर्य मंडलांतर्गत वैभव, रश्मि स्वशक्ति के द्वारा सूर्य मंडलांतर्गत जो वैभव है, तेज है, क्या उसको प्रकाशित करता है, भाई उसी का ही तो प्रकाश है। ऐसे ही जीव जो है ईश्वर का ही प्रकाश है, जीव ईश्वर को प्रकाशित नहीं करता है, जीव ईश्वर के द्वारा प्रकाशित होता है। प्रकाश है यूनम च अर्चिसो बहिम निद्र हेयो रीति भाव। यहाँ तक देते हैं, नहीं थोड़ा सा और क्या कह रहे हैं, प्रकाशय यहाँ भी कुछ पाठ कहते हैं, च अर्चिसो, ठीक है ना, उसके द्वारा क्या करे, अर्चिस होकर के, अर्चिस मतलब उससे विशिष्ट होकर के, बोले क्या है, बन्हिम, अर्चिसो बन्हिम निद्र, जैसे क्या कर रहे हैं, प्रकाश है यूनम, ठीक है ना, प्रकाश तो करता है, किंतु अर्चिसो बन्ही का जो अर्चिस है किरण क्या करता है, अर्चिसो बन्हिम निर्दहेय, बन्ही का जो प्रकाश है किसी को दहन करता है क्या, बन्ही का प्रकाश किसी को दहन नहीं करता है। इति भाव, इसी भाव है। जैसे यहाँ उदाहरण लीजिए, जैसे क्या है, जीव जो है ईश्वर का जो ईश्वर बन्ही स्वरूप है, उसका प्रकाश जीव, ठीक है ना तो जीव किसी को साथ समान नहीं हो सकता है, वो क्या है, जीव और ईश्वर भिन्न है। बन्ही का प्रकाश और बन्ही में जैसे सामर्थ्य भेद है, जैसे बन्ही जला सकती है, प्रकाश नहीं जला सकती है, तो बन्ही में भी प्रकाशता है और प्रकाश में भी तो प्रकाशता है ही है, ठीक है ना। तो क्या हो गया, अब ईश्वर में जो सामर्थ्य है वो जीव में नहीं है, क्यों, बोले सामर्थ्य भेदा, है कि नहीं, बन्ही में दाहकता है, प्रकाश में नहीं है। इसी प्रकार जीव में जो सर्वज्ञत्व, ईश्वर में जो सर्वज्ञत्व है, जीव में नहीं है, क्योंकि सामर्थ्य अभाव होने के कारण। इसलिए कह रहे हैं, उदाहरण के द्वारा समझा रहे हैं, तदेवं सती, इस प्रकार होने के कारण, यस्य खलु एवं अनंतम स्वरूप वैभवम, जो अनंत स्वरूप वैभव किसका है, ईश्वर का है, तम विज्ञातारम सर्वज्ञम परमात्मनम केन इतरेण करेणेन विजानीयात्। कह रहे हैं, वो जो विज्ञातार है, विज्ञात्री है, सब कुछ जानने वाले है, ईश्वर है, सर्वज्ञ है, परमात्मा, परमात्मानम केन इतरेण करणेन विजानीयात्, वो किसके द्वारा, इतर मतलब भिन्न करण इंद्रिय के द्वारा उसको जान सकते हैं। बोले न केना, किसी इंद्रिय के द्वारा उनको नहीं जान सकते हैं। तदेवं ज्ञान शक्तौ तत्र सिद्धायाम, वहाँ क्या है, ज्ञान और शक्ति स्वयं सिद्ध है, और क्रिया शक्ति च लक्ष्यते, वहाँ क्रिया शक्ति भी वहाँ सिद्ध है। ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति दोनों परमात्मा में है, वो जीव में नहीं है, और है तो उनका ही किरण स्वरूप है। इसलिए जीव और ईश्वर में इतर इतर भेद है। इतर इतर पश्चित कहा ना, जो क्या कह रहा था, इतर इतर करके जीव और पदार्थ को जो सिद्ध कर रहा था,
जीव और पदार्थ नहीं, जीव ईश्वर में ही इतर इतर भिन्न भिन्न देखते हैं। ठीक है, सांख्य वाला कह देते हैं कि वो जीव और पदार्थ, क्योंकि वहां का ईश्वर तो है ही नहीं, सांख्य वालों के वहां ईश्वर तो है नहीं, तो कह रहे इस श्रुति से कह देता है कि एक क्या है, वस्तु और जीव भिन्न भिन्न है। जीव और वस्तु की भिन्नता से क्या मतलब है? हमारे यहाँ तो भेद जो है ईश्वर और परमात्मा, आत्मा और परमात्मा है। तो आत्मा क्या है, प्रकाश स्वरूप है, और परमात्मा बन्नी स्वरूप है, ठीक है नहीं? इसलिए कह रहे हैं, क्या कह दिए, बोले सर्वज्ञम केन इतरेण करणेन, वो सर्वज्ञ होने के कारण किसी करण के द्वारा, उनको इंद्रिय के द्वारा न जानिया, न केनापि इंद्रिय, किसी इंद्रिय से उनको नहीं जान सकते हैं। बोले क्यों? बोले तदेव ज्ञान शक्तौ तत्र सिद्धायाम, वो सिद्ध है, और ज्ञान शक्ति सिद्ध होने से क्या होगा, क्रिया इच्छा शक्ति च लक्ष्यते, वहाँ क्रिया और इच्छा शक्ति वहाँ विद्यमान है, और हमारा जीव में, आत्मा में वो नहीं है। इसलिए क्या है, वो भिन्न भिन्न ऐसा देखा गया है। आज इतना ध्यान देते हैं। कल जो वो जीव जो है ईश्वर के वशीभूत होता है, और प्रकृति भी ईश्वर के वशीभूत होता है, उसके ऊपर विचार करें। जय जय श्री राधे।